बढ़ता अपराध, बेखौफ अपराधी, तार तार होती आबरू, कलंकित रिश्ते, जुर्म का बढ़ता ग्राफ, दहशत के साए में जिंदगी, अपराध जगत के काले सच को करेगा बेनकाब। महाराजगंज तहसील क्षेत्र के ओसाह गांव स्थित समाजवादी कार्यालय पर हाथरस की दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि की निशंक हत्या पर मेरे संवाददाता के द्वारा पूछे गए सवाल पर बछरावा विधानसभा क्षेत्र से सपा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने कहा कि जिस तरह की घटना हाथरस में मनीषा बेटी के साथ हुई है, उससे पूरी इंसानियत दहल गई है और उत्तर प्रदेश की पुलिस का नकारा चेहरा जनता के सामने आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वही नहीं, दिल्ली में बना एम्स अस्पताल, उसमें उस बेटी को इलाज करवाने से मना करने पर यह सवाल उठ रहा है कि एम्स का अस्पताल क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों, धन्ना सेठों तथा कॉर्पोरेट जगत के लिए ही बना है। आपको बता दें कि श्री अकेला ने कहा कि मनीषा बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उसके बाद भी अस्पताल के दरवाजे से उसे भगा दिया गया और सफदरजंग अस्पताल में ले जाकर उसकी हत्या करने का काम किया गया है। हाथरस की बेटी की निर्मम हत्या पर समाजवादी पार्टी सहित प्रदेश की जनता योगी सरकार से पूछ रही है कि हाथरस की पुलिस, कानून और मनीषा के पार्थिव शरीर को डीजल और पेट्रोल से रातों रात जला दिया गया। परिजनों को उसका चेहरा तक देखने को नहीं दिया गया, जबकि हिंदू रीति रिवाज में उसके परिजनों को मुखाग्नि देनी चाहिए थी तथा रात में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। श्री अकेला ने आगे कहा कि लखनऊ की दीपा तिवारी, बलरामपुर, फतेहपुर, देवरिया, उन्नाव, इन तमाम जगहों पर बेटियों के साथ गैंगरेप किया गया। उन्होंने रायबरेली पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि लालगंज थाने में दलित युवक को पीट कर सलाखों के अंदर मार दिया गया। आज उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। पूरे प्रदेश की जनता कराह रही है, अखिलेश अखिलेश पुकार रही है। उन्होंने हाथरस की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय से कहा कि आप भी एक महिला है और जिस तरह आपके गवर्नर रहते हुए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बेटियों का सड़कों पर चलना दूभर है। पूरा उत्तर प्रदेश जातिवाद की अग्नि में धू धू कर जल रहा है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय से कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मानवता और इंसानियत के आधार पर इन सारी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश की जालिम योगी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आइए देखते हैं, इसके लिए नहीं उसके लिए, रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। विधायक जी, इस समय सबसे अहम सवाल है जो लोगों के जहन में गूंज रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है और बच्चियों के साथ बलात्कार हो रही हैं, दुर्दांत घटनाएं घट रही हैं। तो अभी एक हाथरस में कांड हुआ, आज भी कई जगह पर लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए। तो इस मामले में आपका क्या विचार है, क्या कहना है? देखिए, आज पूरा उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। बलात्कार, रेप, डकैती, ये आम घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में हो गई हैं। और जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सूबे के माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सपना देखा था, आज पूरा प्रदेश करा रहा है। और मैं तो यूँ कहूँगा कि गांव और गली की आवाज़ है कि आज उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता करा रही है और अखिलेश अखिलेश पुकार रही है। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, हाथरस में जो दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ कुकृत्य हुआ है और ऐसी दुर्दांत घटना घटी है, जबान पर जिसकी चर्चा करने में भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बापू ने ऐसे आजाद भारत का सपना देखा था? क्या राष्ट्रपिता गांधी ने जंगे आजादी
कि लड़ाई इसीलिए लड़ी थी कि हमारा आजाद भारत ऐसा होगा जहां बच्चियों को सड़कों पर चलना दूभर हो जाएगा, जहां दलितों की बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाएगा और हाथरस की घटना ने तो पूरे देश के रोंगटे खड़े करने का काम कर दिया। जिस तरह उस बच्ची के साथ हुआ, रेप के बाद उसकी जबान काट दी गई, रेप के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, रेप के बाद उसकी गर्दन तोड़ दी गई। 14 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद भी योगी महाराज आपकी पुलिस नहीं जागी। और हद तो तब हो गई जब परिजनों ने, सामाजिक लोगों ने मांग किया कि इस बिटिया की जिंदगी के लिए इसी दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने का काम किया जाए। आज देश की जनता का एक सवाल है, क्या दिल्ली का एम्स करोड़पतियों के धरना सेठों के लिए बना है? क्या गरीबों के इलाज के लिए एम्स में कोई जगह नहीं है? और जब मौत और जिंदगी से जूझती हुई बेटी एम्स के अस्पताल में गई तो वहां के डॉक्टरों ने उसको भर्ती करने से मना कर दिया, उसका इलाज करने से मना कर दिया और मनमाने तरीके से सफदरजंग अस्पताल में ले जाकर के उसका कत्ल करने का काम कर दिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के इशारे पर मनीषा की जबान सदा सदा के लिए उस अस्पताल में बंद करने का काम किया गया। आज पूरे देश की जनता सवाल करती है, योगी महाराज आप हिंदुत्व का नारा देते हो, मनीषा भी एक दलित के साथ हिंदू परिवार की बेटी थी, दरिंदों ने उसे मार दिया, उसके बाद उसका परिवार बिलखता रहा कि उसका पार्थिव शरीर उसके परिजनों को दिया जाए और वह पार्थिव शरीर भी उसके परिजनों को देने का काम नहीं किया गया। और सवाल यह है कि जबरन पुलिस ने हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ उस बेटी को जलाने का काम पेट्रोल और डीजल से क्यों किया? आज उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह पीड़ित परिवार अंतिम समय में भी अपनी बेटी का मुखड़ा नहीं देख सका, वह पीड़ित परिवार अंतिम समय में भी अपनी बेटी को मुखाग्नि नहीं दे सका। क्यों ऐसी साजिश रचने का काम किया गया? आज पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे बलरामपुर हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे लखनऊ में दीपिका तिवारी की हत्या करने का काम हुआ हो, पुलिस के संरक्षण में लालगंज में एक दलित युवक की पिटाई से उसकी हत्या हो गई, बलिया में एक नौजवान की हत्या हो गई। इस तरह पूरे प्रदेश में आज गुंडा राज कायम है और योगी महाराज आपके इशारे पर कुछ चिन्हित लोग, जिनके ऊपर न पुलिस का खौफ है, न सरकार का खौफ है, न शासन का खौफ है, और सरेआम आज बहू बेटियों की इज्जत और आबरू उतारने पर आमादा है। आपने सुरक्षा देने का काम नहीं किया उस परिवार को। कंगना रावत को आप सुरक्षा देंगे? क्या योगदान है देश के लिए उनका? और आज एक दलित की बेटी के साथ जिस तरीके से घटना घटी और उसका परिवार आज आतंक के साए में, भय के साए में जिंदगी जीने का काम कर रहा है, उसके परिवार को सुरक्षा देने का काम आपने नहीं किया। यही हमारा आजाद भारत है, यही भगवान राम का देश है। योगी महाराज आप भूल गए शायद, भगवान राम ने भी एक नागरिक की आशंका पर मां सीता को राज्य से निकालने का काम किया था। यद्यपि मैं इसका समर्थक नहीं हूं कि निर्दोष मां को निकाला गया, लेकिन भगवान राम ने भी एक आदर्श काम करने के लिए एक नागरिक के संदेह पर मां सीता को राज्य से निकालने का काम किया गया था। वो राम राज्य था योगी महाराज, उसको पढ़ने का काम करो। आज पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, आज किसान रो रहा है, आज गरीब रो रहा है, आज छात्र रो रहा है, व्यापारी रो रहा है, नौजवान रो रहा है और सबके आंखों में आंसू है।
इसलिए मैं आज की कानून व्यवस्था के बारे में इतने कहना चाहता हूं कि लूट मची है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में लूट मची है। कमीशनखोरी दवा के नाम पर, कोरोना के नाम पर अरबों खरबों रुपया सरकारी अफसरों ने लूटने का काम किया है। किट के नाम पर, सैनिटाइजर्स के नाम पर, पीपी किट के नाम पर जिस तरीके से दलाली हुई है, और जो लोग क्वारंटीन सेंटरों में कोरोना के दौरान रखे गए थे उनके खाने पीने के इंतजाम के नाम पर ये तो डकैती डालने का काम किया आपने कोरोना के नाम पर। और पूरे देश और प्रदेश की जनता को कोरोना के नाम पर आपने जिस तरह अघोषित इमरजेंसी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू करने का काम किया है, आज अगर किसान आवाज उठा रहा है तो लाठी के दम पर उसकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं आप। और नौजवान अगर आवाज उठा रहा है, व्यापारी उठा रहा है, छात्र उठा रहा है, महिलाएं उठा रही हैं, तो लाठी के दम पर उनकी आवाज को दबाने का काम करेंगे आप। ये आजाद भारत है, याद रख लेना। और आज पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है योगी महाराज। एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक महिला, एक एक छात्र आज पीड़ित है आपके राज्य से, और सारे के सारे लोग फिर से अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होगा, पूर्ण बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, और जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो हाथरस की घटना हो, बलिया की घटना हो, लालगंज की घटना हो, लखनऊ की घटना हो, फतेहपुर की घटना हो, इन घटनाओं में जितने भी अफसरान लिप्त हैं, चाहे पुलिस के हों, चाहे आईएएस और पीसीएस अधिकारी हों, ये जान ले इस बात को कि अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से वो अधिकारी बेनकाब होंगे और उन अधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा। उन्हें जेल जाने से कोई ताकत